न्याय दर्शन की 137वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में चतुर्थ अध्याय का द्वितीय अनेक हम पढ़ रहे हैं। उसमें 14वें सूत्र तक हो गया था, आज 15वें सूत्र से पढ़ते हैं। प्रसंग हमारा चल रहा है कि अवयवी की सत्ता है या नहीं। तो सिद्धांति कह रहा अवयवी एक अलग चीज है। अवयव उनका अस्तित्व तो है, अवयवों से एक अतिरिक्त चीज अवयवी होता है। जो अवयव है वही अवयवी नहीं है, और जो अवयव है उनका समूह मात्र को अवयवी नहीं कहते। अवयव एक नई चीज है, और यदि अवयव को न मानेंगे तो क्या दोष होगा? इंद्रिया अतीत, इंद्रिया को पार करने का दोष आएगा। क्या बताया था कि यदि आप कहोगे कि परमाणु का झुंड ही आपको दिख रहा है, परमाणु का झुंड आपको अवयवी के रूप में दिख रहा है, वास्तव में अवयवी है नहीं, तो सिद्धांत का कहना था कि परमाणु तो अतीन्द्रिय है। परमाणु कभी भी आंख से नहीं दिखते हैं। चाहे आप 1 परमाणु रखो, 100 परमाणु रखो, अथवा 10,000 रखो, 10 लाख रखो, 10 करोड़ रखो, 1 परमाणु नहीं दिखता है तो 10 करोड़ परमाणु हो तो भी नहीं दिखेगा। यदि आप उनसे एक अलग चीज अवयवी की उत्पत्ति मानेंगे तब तो वो दिखेगा। यही बात यहाँ तो चलो चर्चा नहीं है सत्वर स्तंभ की। सत्वर स्तंभ का एक नाम है अव्यक्त। वो व्यक्त नहीं होते हैं, लेकिन उनके अंदर अव्यक्त रूप में सारे धर्म हैं। जब उनको मिलाता है ईश्वर तब एक नई नई चीजों की उत्पत्ति होती है। अकेले सत्व गुण अब सैकड़ों हजार संख्या में हो, कुछ भी प्रकाश नहीं दे पाएंगे। लेकिन उसी सत्व गुण के साथ रजा और तम मिल जाते हैं तो नई चीज उत्पत्ति होती है। अकेले रजोगुण हिल नहीं सकता, गति नहीं कर सकता। अभी प्रचार में गए थे ना, कोई पूछ रहा था कि रजोगुण में गति है या नहीं। मैंने कहा रजोगुण में गति करने की क्षमता है, लेकिन वो जब अकेले रहेगा कोई गति नहीं कर सकता, हिल भी नहीं सकता। जब सत्व और तम के साथ जुड़ेगा तब हिलेगा, नहीं तो हो नहीं सकता। तो ये हिलना रजोगुण के अंदर है, लेकिन कार्यक्षम कब होगा? जब संघात बनेगा। अब पूर्व पक्षी क्या कहता है? हलवा कोई अलग चीज नहीं है। सूजी, घी, चीनी, पानी, इनको सब इकट्ठा कर दे तो हलवा। वो सिद्धांत कर ऐसे नहीं है। यदि इतने ही हलवा होता तो सूजी, पानी, घी, चीनी एक साथ रख दो, खा लो। और अग्नि साथ में हो तो नहीं होगा। वो एक विशेष प्रक्रिया से निर्माण होता है, तब हलवा का टेस्ट आता है। तो हलवा का जो स्वाद है, हलवा का जो गुण है, कच्चा खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, और जब पकाकर हलवा बनाकर खाते हैं तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ये जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और स्वादिष्ट ये गुण किसमें था? सूजी में, चीनी में, घी में, किसमें था? अकेले अकेले में नहीं है। कल गुरु जी बता रहा था, आपको ध्यान होगा,
एक एक चीज को चबाएंगे तो लाल नहीं होगा, जब सबको मिला देते हैं, पान चबाते हैं तो लाल हो जाता है। तो ये स्थिति उसी के अंदर छुपा हुआ है, वो प्रकट होता है। तो जब उनको किसी विशेष परिस्थिति में बनाते हैं, उनके अव्यक्त गुण व्यक्त होते हैं। एक परमाणु नहीं दिखता, लेकिन परमाणु से जब पुस्तक बन गई तब दिखने लग जाता। तो ऐसे क्या हो गया कि परमाणु दिखने लग गया? परमाणु नहीं दिखता है, परमाणु की संरचना से एक नई चीज बन गई। परमाणु के अंदर जो रूप गुण था वो अनभिव्यक्त रूप में था। जब वो किसके साथ जुड़ता है, संघात होता है, संघात होने से वो गुण अभिव्यक्त होता है। संसार में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से क्या होता है? जल होता है। तो सब जगह जल होना चाहिए था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन खत्म हो जाना चाहिए था, या तो कम से कम एक तो खत्म हो जाए। तो ऐसे तो होता नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक विशेष परिस्थिति में मिलाते हैं तब जल होता है। विज्ञान जो पढ़ते हैं उनको ये सब ध्यान रहता है क्या इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, ऐसे सर्कमस्टेंस, मतलब उसकी ऐसी परिस्थिति में रखना पड़ेगा, तब जाकर होगा। चाहे किसी स्थिति में परमाणु कार्य में बदल जाएंगे, नहीं, उनका एक निश्चित प्रक्रिया से बनाए तो वो परमाणु अपने स्वरूप के अनभिव्यक्त स्वरूप को छोड़कर अभिव्यक्त स्वरूप में आते हैं, जब उनको किसी निश्चित रूप से मिलाना होता है। सूजी, आटा, चीनी, घी, इनका एक निश्चित अनुपात है, निश्चित तापमान है। कम तापमान रखेंगे तो क्या होगा? कच्चा रहेगा, और अधिक तापमान करेंगे तो जल जाएगा। एक निश्चित तापमान है, बनाएंगे तो नई चीज बनेगी। तो परमाणुओं से जो नई चीज बनती है वो ऐसे ईश्वर बनाता है। जीवात्मा का अदृष्ट को भी माना जाता है कि वो उपयोगी बने। परमाणु के रूप में परमाणु तो हमारे लिए अनुपयोगी है, किसी काम का नहीं है। परमाणु से जब कोई चीज बनती है, चाहे भोजन हो, वस्त्र हो, पुस्तक हो, कार्य द्रव्य जब बनता है वो हमारे लिए उपयोगी होता है, और बनेगा एक निश्चित प्रक्रिया से। और निश्चित प्रक्रिया बनने से उनके अंदर जो अनभिव्यक्त रूप में था वो अभिव्यक्त होते हैं। केवल परमाणु को इकट्ठा कर दिया तो वो गुण अभिव्यक्त नहीं होगा। इन परमाणु को, जैसे आपको उदाहरण दिया, निश्चित कहीं तापमान गर्म करना पड़ता है, कहीं ठंडा करना पड़ता है, कहीं दूसरा केमिकल मिलाना पड़ता है, कहीं और कोई तत्व को उसमें डालना पड़ता है। विशेष स्थिति हो तो नई नई चीज़ों के निर्माण, नई नई चीज़ों की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही परमाणुओं को एक विशेष स्थिति में जब ईश्वर बनाता है तो वो कार्य द्रव्य में आते हैं। कार्य द्रव्य में आ गए तो फिर वो अभिव्यक्त हो जाते हैं। उनका अंदर जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये अनभिव्यक्त रूप में रहते हैं, वो अभिव्यक्त हो जाते हैं। और यदि अवयवी को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? 15वां सूत्र उसके ऊपर कह रहे हैं। ये 14 सूत्र के बातों को बताया। 15वें सूत्र में और क्या दोष आएगा सिद्धांति बता रहे हैं। सूत्र बोलिए। अवयव अवयवी प्रसंगश्च एवं अप्रलयात्। सिद्धांति कह रहा है यदि आप अवयवी को नहीं मानेंगे, अवयव अवयवी प्रसंगश्च, ये पुस्तक हो गया एक अवयवी, और पुस्तक को फाड़ दिया हमने तो 2 अवयवी बन गए। 2 फाड़ दिया तो 2 अवयवी बन गए, और उसको भाग कर दिया तो एक एक पन्ने को अलग कर ले दिया तो पन्ने में क्या एक एक अवयवी, और उसको ही भाग करेंगे, ऐसे भाग करेंगे। यदि आप अवयवी को नहीं मानेंगे, उसका भाग भाग करते जाए तो कहीं में आप रोक नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। इसको टुकड़ा किया 2 हो गया, 2 को टुकड़ा किया 4, 4 को किया 8। कहाँ रुकेंगे आप? कहीं भी नहीं रुक सकते। तो अवयव अवयवी प्रसंग, अवयव और अवयवी का जो प्रसंग है ये आप एवं इस प्रकार से तो आप प्रलयात, प्रलय तक
मानना पड़ेगा। उसका अवयव, उसका अवयव, उसका अवयव, उसका अवयव, कहीं भी रुकेंगे नहीं। तो नहीं रुकेंगे तो क्या, प्रलय तक जाना पड़ेगा। भाष्य में और स्पष्ट है, देखिए। यहाँ खलु अवयविनः अवयवेषु वृत्ति ही अवयवेषु वृत्ति प्रतिषेधात् अभावा। यहाँ जो व्यक्ति, जो पूर्व पक्षी अवयवी का अवयवों में विद्यमानता का अभाव कहता है, क्योंकि वृत्ति नहीं है, विद्यमानता न होने से अभाव कह रहा है। बैंक नाम से कोई अवयवी नहीं है, पुस्तक नाम से कोई अवयवी नहीं, वस्त्र नाम से कोई अवयवी नहीं, ऐसे जो व्यक्ति मान रहा, क्यों मान रहा? क्योंकि अवयवी कोई अलग चीज तो मिल नहीं रहा, हमको केवल अवयव अवयव दिख रहे हैं, अवयवी अलग से मिल नहीं रहा। इसलिए जो व्यक्ति कहता अभाव है, कहता सो अयम अवयवस्य अवयवेषु प्रसज्यमानः सर्वप्रलयाय व कल्पेत निरवयवात् वा परमाणुता निवर्तेत। पहले भाव समझ लीजिए, फिर पंक्ति का अर्थ करते हैं। सिद्धांति कह रहा है कि आप बताओ, यदि आप अवयवी को नहीं मानते तो जो सामने हमारे वस्तु है उसको तोड़ेंगे, तोड़ते 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 जाएंगे, तो दो ही स्थिति आपको माननी पड़ेगी। एक स्थिति ये तोड़ना जाकर कहीं पर रुक जाएगा और उसको तोड़ नहीं सकते, जैसे इसको यहाँ शास्त्र में परमाणु कहते हैं, और सांख्य और योग में क्या कहते हैं, सत्वरस्तम कहते हैं। उसको और तोड़ नहीं सकते, सत्व को नहीं तोड़ सकते, रज को नहीं तोड़ सकते, तम को नहीं तोड़ सकते। ये तो वहां तक नहीं पहुंचते, न्याय में से कहाँ तक पहुंचते हैं, परमाणु तक। तो परमाणु तक आपको पहुंचना पड़ेगा, एक बात। और दूसरी बात, आप कहोगे कि नहीं कहीं परमाणु भी रुकेंगे नहीं, परमाणु को भी और तोड़ देंगे, उसको भी और तोड़ेंगे, उसको भी और तोड़ेंगे, तोड़ते जाओ कहीं नहीं रुकेंगे। इसके अतिरिक्त तीसरी स्थिति है नहीं। किसी भी पदार्थ को आप तोड़ेंगे, या तो तोड़ते तोड़ते कहीं जाकर अटक जाएंगे और तोड़ नहीं सकते, एक बात, अथवा तोड़ते तोड़ते कहीं रुकेंगे ही नहीं, दूसरी बात। इन दो से अतिरिक्त तीसरी स्थिति हमें नहीं। पंक्ति देखिए, इसी बात को कहते, यदि कोई कल्पना करे, दो प्रकार की कल्पना हो सकती है, मतलब दोनों प्रकार का परीक्षण करके हटाएंगे ना, तो या तो आप कहीं रुकोगे या तो नहीं रुकोगे, तीसरी स्थिति नहीं बन सकती। दो प्रकार की संभावना है। यदि कोई कहेगा आप मैं इसे नहीं मानते, जहां आप समाप्त मानेंगे उसको भी तोड़ देंगे, उसको भी तोड़ देंगे, उसको भी तोड़ देंगे, तो कहता क्या होगा, अंत में प्रलय मानना पड़ेगा। सब खत्म, प्रलय मतलब विनाश, सब खत्म हो गया और कुछ है ही नहीं, ऐसे मानना पड़ेगा। यदि तोड़ते तोड़ते कुछ बच गया तो उस बच गया को हम कहते हैं परमाणु। यदि कुछ नहीं बचा तो उसको क्या कहेंगे, प्रलय। प्रलय हो गया मतलब कुछ बचता नहीं ना, तो प्रलय का अर्थ सर्वनाश, सब खत्म हो गया और कुछ बचा ही नहीं। वो रहता है, लेकिन वो इस रूप में खाली कोई यदि ऐसे माने तो दोनों का फिर उत्तर देंगे। अब तो खाली कोई ऐसे कल्पना कर सकता है, उस कल्पना का भी खंडन करेंगे। उभयथा च उपलब्धि विषय से अभाव। यह पंक्ति हो गई क्या, स्वयं अवयवस्य, ऊपर वाली पंक्ति देखिए, स्वयं अवयवस्य अवयवेषु प्रसज्यमान। ये जो अवयव का और अवयवों में प्राप्त होता हुआ सर्व प्रलयाय, सब का प्रलय हो जाए, ऐसे कल्प्य, तो ऐसे कोई कल्पना करे, ऐसे कोई संभावना करे कि नहीं नहीं कोई चीज बचेगी नहीं, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, सब खत्म हो जाएगा। एक पक्ष ये निरवयवात् वा परमाणु तः निवर्तेता, अथवा परमाणु, परमाणु का अर्थ क्या होता है, परम अणु, परमाणु का अर्थ सबसे छोटा, जो सबसे छोटा हुआ उसका अर्थ तो क्या तोड़ेंगे, तोड़ दिया मतलब तो छोटा नहीं बना, जिससे और छोटा हो नहीं सकता, वही तो परमाणु है। तो परमाणु में जाकर निवर्तेता, किम निवर्तेता,
तोड़ने का क्रम खत्म हो जाए। उभयथा दोनों प्रकार से उपलब्धि विषय से अभाव, तद अभाव उपलब्धि अभाव, चाहे दोनों प्रकार से आप कोई ऐसा भी मानो, तोड़ते 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 सब खत्म हो जाएगा ऐसे मानो, अथवा तोड़ते 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 परमाणु बचेगा मानो। दोनों प्रकार से उपलब्धि विषय से अभाव, कोई भी उपलब्धि का विषय नहीं। प्रलय हो गया तो सबका नाश हो गया, वो तो क्या दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। परमाणु बचता है तो परमाणु भी नहीं दिखता है, तो दोनों उपलब्धि का विषय नहीं बनते। तद अभाव उपलब्धि अभाव, और उसका अभाव होने से अर्थात ज्ञान का विषय ये नहीं बनेगा, तो ज्ञान का विषय नहीं बनेगा तो ज्ञान भी आपको नहीं होगा। ज्ञान कब होगा? ज्ञान के लिए कोई ना कोई विषय चाहिए। पुस्तक का ज्ञान हो तो पुस्तक होगा तब तो आपको ज्ञान होगा। तो ज्ञान तो जीवात्मा को होता है, लेकिन किसके बारे में होता है? पदार्थों के बारे में। पदार्थ का अस्तित्व है तब ज्ञान होगा। और जैसे ये रूप का विषय है तो आप देख कर जान लेते हैं। कोई ऐसे शब्द विषय श्रोत्र का विषय होगा तो कान से जान लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है जो इन इंद्रियों का विषय ही नहीं है, तो कैसे जानेंगे? तो ज्ञान के लिए क्या चाहिए? विषय। विषय ना हो तो ज्ञान नहीं होगा। विषय के बारे में ज्ञान होता है, विषय अपने आप में ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का होता है, इसके बारे में हमको ज्ञान होता है। तो ये क्या बनता है? ज्ञान का विषय बनता है। यदि जानने के लिए कोई विषय नहीं है तो क्या जानेंगे? आप लोग न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए कोई शास्त्र है तब तो पढ़ रहे हैं। यदि कोई शास्त्र ही नहीं होगा तो क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ रहे हैं मतलब शास्त्र है तभी तो पढ़ रहे हैं। तो ज्ञान हो रहा है तो इसका मतलब ज्ञान का विषय है। और यदि आप कहोगे एक अवयवी नहीं है तो ज्ञान होगा ही नहीं, ये दो सारा। उपलब्धि आश्रयश्च अयम मृत्यु प्रतिषेध। सिद्धांत ने कह रहा उपलब्धि, आपको जो दिख रहा है ज्ञान, उसके आश्रय पर मृत्यु प्रतिषेध, अवयवी का अस्तित्व को कैसे निषेध कर रहा है पूर्व पक्षी? पूर्व पक्षी कह रहा नहीं नहीं, आपको जो ये अवयवी दिख रहा है वास्तव में ये अवयवी नहीं है। क्या है? अवयवा मान रहा। तो कहता दिख रहा क्या? जो दिखता है वो तो चाहे परमाणु हो तो भी नहीं दिखेगा, जब प्रलय हो तो भी नहीं दिखेगा। दिखने के आधार पर आप अवयवी का निषेध कर रहे हो। और दिखना किसका होता है? अवयवी का होता है। स आश्रय व्याघ्नन आत्मघाताय कल्पते। वह व्यक्ति आश्रय व्याघ्नन, आश्रय का ही मनन करता हुआ आत्मघाताय, अपने सिद्धांत के ही नष्ट करने के लिए समर्थ हो गया। यदि आप कहोगे अवयवी नहीं है तो आप किसको कह रहे हैं अवयवी नहीं है? जिसको आप कह रहे हो कि पुस्तक अवयवी नहीं है, पुस्तक दिख रहा है, पुस्तक दिख रही है, इसका मतलब पुस्तक है, और है मतलब अवयवी है। यदि अवयवी नहीं होता तो आपको दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? दो ही कल्पना हो सकती है, या तो परमाणु या तो प्रलय। परमाणु भी नहीं दिखेंगे और प्रलय भी नहीं दिखेगा, फिर क्या दिख रहा? जो दिख रहा है वही अवयवी है। ठीक है, अवयव दिखेगा नहीं, केवल अवयव जिसका कोई, हाँ तो वो भी एक अवयवी है। ईंट में आप देखेंगे तो बहुत सारे मिट्टी के कण हैं, तो मिट्टी के कण मिलकर ईंट बनी है। तो ईंट तब दिख रहा है क्योंकि उसमें अवयव है, खुद एक अवयवी है इसलिए दिख रहा है। यदि खुद एक अवयवी नहीं होता तो वो दिखेगा ही नहीं। जो केवल अवयव है, अवयवी नहीं है, कभी नहीं दिखेगा। देखो नरसिंह जी साथ साथ चल रहे हैं, छोड़ते नहीं किसी बात को समझने में। तथापि और भी बात बताते हैं। 16वां सूत्र बोलिए, न प्रलय मनुष्यत्वात्। आपकी बात कह रही है कि प्रलय संभव नहीं है,
तोड़ते 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 प्रलय हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, ये संभव ही नहीं है। क्यों? अणु सद्भावात, अणु का तो अस्तित्व रहेगा। सिद्धांति कह रहा, सिद्धांति कह रहा प्रलय कभी हो नहीं सकता। प्रलय का मतलब सबका विनाश होकर कुछ बचे ना। कागज को जला देते, कम से कम राख तो बचता है। राख को आप मसल लिया तो राख के चूरे बन गए, कम से कम कुछ तो बचता है। कुछ भी ना बचे, प्रलय हो जाए, सब गायब हो जाए, ये नहीं हो सकता। अंत में अणु बचेगा। जो आप कह रहे थे प्रलय में भी अणु बचते रहते हैं, वही। भाष्य देखिए, अवयवई नहीं, अवयव विभागम आश्रित्य वृत्ति प्रतिषेधात अभाव प्रसज्यमान निर्मवाद परमाणु निवर्तते। अवयव के विभाग को आश्रय करके वृत्ति प्रतिषेधात, वृत्ति का प्रतिषेध, वृत्ति प्रतिषेध समझ रहे हैं क्या अर्थ है हनुमान जी? वृत्ति मतलब 50 बार आ चुका है, पीछे क्या? अवयवी की सत्ता हाँ, का प्रतिषेध कर रहा है। तो कहता क्यों आप कह रहे हो कि अवयवी नहीं है? अवयवी की सत्ता ही नहीं, क्यों कह रहा है? क्योंकि अवयव दिख रहे हैं उसको। उसको दीवार ना दिखकर क्या दिख रहे हैं? ईंटें। इसलिए कहता था कोई ईंटें ईंटें है, दीवार कहाँ है? तो उसी बात को कह रहे हैं। समझ समझ कर चलो, कोई समझ में नहीं आता पूछो। आपको कोई ऐसे नहीं कहेगा पूछते रहो, तब भी आप पूछते नहीं, नहीं समझ में आया तो छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करना है, हर पंक्ति समझ में आना चाहिए। अवयव विभाग को, अवयव के विभाग, अलग अलग ईंटों का विभाग दिख रहा है उसको, इसके आश्रय करके अवयव की सत्ता का प्रतिषेध करता है। कहता है अभाव है प्रसज्यमान, ऐसे प्राप्त करता हुआ निरवयवाद, अवयव से रहित होने से परमाणु निवर्तते, परमाणु में जाकर रुकना पड़ेगा। यदि आप किस चीज को तोड़ दोगे, दीवार को तोड़ दिया, क्या है? ईंटें। ईंटों को तोड़ देंगे तो मिट्टी के कण आएंगे, उन कणों को भी तोड़ेंगे तो परमाणु आएंगे। तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, परमाणु के पास जाकर रुकना है, और नहीं तोड़ सकते। वैज्ञानिक तोड़ते तोड़ते गए, पहले सबसे जो छोटा है उसको कहते थे मोलेकुल, अणु जिसको कहते हैं। अब फिर बाद में पता चला नहीं नहीं, मोलेकुल सबसे छोटा नहीं है, मोलेकुल को भी आप तोड़ सकते हैं। उसको तोड़ देंगे तो एटम होता है, तो फिर कहा एटम सबसे छोटा है। फिर लोगों ने प्रयास किया, एटम को भी तोड़ दिया। वैज्ञानिक आगे आगे चलते, अगली पीढ़ी आगे आगे आगे, तो एटम को भी तोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है कि बस इससे परे नहीं। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है, इसको और तोड़ा नहीं जा सकता। फिर उसको भी तोड़ दिया। अब कह रहे क्वार्ट्ज सबसे छोटा है, क्वार्ट्ज से छोटा और कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो आपको जाकर रुकना पड़ेगा, उससे और आगे तोड़ नहीं सकते, तोड़ना रुक जाएगा। जहाँ तोड़ना रुक जाता है उसको संस्कृत में परमाणु कहते हैं। बस निरवयत्वं खलु परमाणुः विभागैः अल्पतर प्रसंगस्य यतो न अल्प्यः तत्र अवस्थानात् निरवयत्वं, निरवयत्वं, अवयव जहाँ पर और नहीं है, जिसका कोई भाग नहीं है, जिसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, जिसको हम अलग अलग हिस्सा में बांट नहीं सकते, उसको कहते हैं निरवय। वो कौन है? परमाणु। परमाणु के विभाग से अल्पतर प्रसंगस्य, अल्पतर प्रसंग, और छोटा और छोटा और छोटा, ये जो प्रसंग है, यतो न अल्प्य तत्र अवस्थानत, जिससे और छोटा नहीं होगा वहाँ रुकना ही पड़ेगा। उसके बाद और तोड़ नहीं सकते। पहले वैज्ञानिक तोड़ते तोड़ते कहे ये सबसे छोटा है मोलेकुल, फिर कहे नहीं नहीं, मोलेकुल सबसे छोटा नहीं है, एटम सबसे छोटा है। फिर एटम को तोड़ दिया, कहे नहीं, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा। तो जहाँ से और छोटा नहीं हो सकता, परिभाषा ये है, उसको परमाणु कहेंगे। मोटा उदाहरण दे रहे, लुष्टस्य खलु प्रपंचम मान
अवयवस्य अल्पतरम अल्पतमम उत्तरम उत्तरम भवति। मिट्टी का ढेला ले लीजिए, पहले ढेला को लेंगे तो आप 2 टुकड़े कर देंगे, फिर हर टुकड़े को तोड़ेंगे तो और 2 टुकड़े हो जाएंगे, और तोड़े, फिर छोटे छोटे कण आ जाएंगे, अल्पतर, फिर और तोड़ेंगे तो अल्पतम, सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे छोटा सबसे बाद में होता है। स अयम अल्पतर प्रसंग यस्मात् न अल्पमस्ति, यह परमः अल्पः तत्र निवर्तते। स अयम, और यह वह, अल्पतर प्रसंग, छोटे होने का, और छोटा होने का, ये जो प्रसंग है जिससे और छोटा हो नहीं सकता, यह परमा, जो सबसे छोटा है, अल्पा, परमा अल्पा, सबसे छोटा, तत्र निवर्तते, वहां जाकर रुक जाता है। यतश्च न अन्यस्ति तम परमाणुम प्रचक्ष्महि, जिससे और छोटा कोई नहीं होता है उसको परमाणु कहते हैं। प्रचक्ष्महि क्या अर्थ है? हम परमाणु कहते हैं। चले आ गए 16वां सूत्र बोलिए, 17वां सूत्र बोलिए। परम वा त्रुटे, त्रुटि, त्रुटि का एक अर्थ होता है तोड़ना। त्रुटि का एक शाब्दिक अर्थ तो तोड़ना हो गया, एक पारिभाषिक अर्थ भी लेते हैं, त्रसरण को त्रुटि कह देते हैं। अन्य शास्त्र में त्रुटि शब्द को त्रसरण लेते हैं। अमरकोश एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, अमरकोश, जिसमें एक शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्द सब है। तो उसमें त्रुटि के लिए ध्यान, स्त्रियां मात्रा त्रुटि, स्त्रीलिंग में तो उसी को मात्रा कहते हैं। मात्रा मतलब जैसे हम कहते हैं 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, ऐसे मात्रा शब्द कहते हैं, उसी को त्रुटि शब्द कहते हैं। और पुल्लिंग में उसके शब्द अलग दिया है, लवा, लेस। अब सुना ना, लेस मात्र नहीं दूंगा, लेस क्या है? सबसे छोटा। कण, कण भी कहते हैं, अणु भी कहते हैं। तो त्रुटि का अर्थ मान लो अणु, और परमाणु, उसको भी जब तोड़ देंगे क्या बनेगा? परमाणु। तो इसको दोनों अर्थ ले सकते हैं, त्रुटि का त्रसरण अर्थ भी कर सकते हैं, और त्रुटि का अर्थ तोड़ने में ले सकते हैं। त्रसरेणु को भी और तोड़ देंगे तो क्या बनेगा? परमाणु रहेगा। जैसे सर्दी के मौसम में आप देखेंगे तो खिड़की से कहीं प्रकाश आ रहा, तो उस प्रकाश में क्या दिखते हैं? छोटे छोटे धूल के कण दिखते हैं। जो उसमें सबसे छोटा कण आंख से दिखता है, उसको प्राचीन शास्त्र में त्रसरेणु कहते हैं। और वो जो त्रसरेणु है वो बनता है द्वेणुक से। बहुत सारे द्वेणुक, 3 द्वेणुक मिल जाएंगे तो एक त्रसरेणु बनेगा, समझ में आया? और द्वेणुक कैसे बनते हैं? अणु से बनेंगे। और अणु कैसे बनेंगे? परमाणु से बनेंगे। ऐसे उसका गणित है। तो त्रसरेणु तो खाली आंख से दिख जाते हैं, तो उसको सबसे छोटा नहीं कहते, उससे भी जो परे है वो है अणु। एक अर्थ समझ में? त्रसरेणु को भी परमाणु। त्रसरेणु बना कैसे? परमाणु से, सीधा सीधा नहीं, परमाणु से अणु, अणु से द्वेणुक, द्वेणुक से त्रसरेणु। अब अणु आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अणु से जब परमाणु, नहीं क्या बोल दिया, परमाणु आपको नहीं दिखेगा। परमाणु खाली आंख से नहीं दिखेगा, लेकिन परमाणु से जब अणु बनेगा वो एक विशेष संरचना हो गई। केवल परमाणु परमाणु जोड़कर परमाणु परमाणु को पास पास रख दिया तो अणु बन गया, ऐसे नहीं है। परमाणु को मिलाकर एक उसमें केमिकल चेंज हो चुका है। लौकिक भाषा में कहें तो उसमें कुछ केमिकल चेंज हो चुका है। अब जो अणु बन गए वो परमाणु का झुंड नहीं है, झुंड से एक अतिरिक्त चीज है। जैसे कल भी आपको बताया था,
आटे को कण को अलग अलग रखा, वो झूठ है। जब उसमें पानी मिलाकर अपने मिलाकर गूंथ लिया तो आटे का जो लोई बन गया वो केवल आटे के कणों का समूह नहीं है, समूह से एक अतिरिक्त चीज बन चुकी है। अब आटे को छूने से जैसे लगता है, आटे का लोई को छुएंगे तो ऐसे नहीं लगेगा, वो अलग स्पर्श होगा। तो स्पर्श गुण कहाँ से आया? नया अभिव्यक्त हुआ। पीछे जो गुण थे उन गुणों का परिवर्तन होकर नए गुण प्रादुर्भाव हो गए। तो परमाणु में जो अदृश्य रूप में रूप शक्ति था, वो रूप शक्ति ऐसे परिवर्तन होकर दिखने में आ जाता है। कब तक? त्रसरेणु बनते बनते। ठीक है, त्रसरेणु दिखेगा। जो आंख से दिख जाता है उसको त्रसरेणु कहते हैं। सबसे छोटा कण जो धूल मिट्टी के कण दिखते हैं उसको त्रसरेणु कहते हैं। त्रसरेणु जो बना है वो द्वैणुक 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 तीन द्वैणुक मिलकर त्रसरेणु बनेगा। और द्वैणुक में एक द्वैणुक में दो अणु हैं, दो अणु मिले इसलिए उसका नाम द्वैणुक। उसके अंदर दो अणु हैं और एक अणु के अंदर बहुत सारे परमाणु हैं। परमाणु से अणु, दो अणु मिलकर द्वैणुक और तीन द्वैणुक मिलकर त्रसरेणु, ऐसा। और दूसरा अर्थ से सीधा करेंगे, त्रुटि का अर्थ तोड़ना। तोड़ने से जो परम है, परम का अर्थ सबसे सूक्ष्म है, वो क्या है? परमाणु। दोनों अर्थ कर सकते हैं। अवयव विभागस्य अनवस्थानात् द्रव्याणाम असंख्यत्वात् त्रुटित्वा निवृत्तिर्यदि। अवयव विभागस्य अनवस्थानात्, यदि अवयव का विभाग करें, मान लीजिए पुस्तक है, एक छोटी सी पुस्तक है, न्यायदर्शन की किताब पढ़ रहे हैं, और आप यदि गीता प्रेस का रामायण महाभारत देखो, कितने तो मोटे मोटे, तो आप यदि कहोगे तोड़ने से कहीं रुकेगा नहीं, केवल परमाणु है, तो इसको तोड़ेंगे तो कितने परमाणु आएंगे? गिन नहीं सकते, असंख्य आएंगे। और उस मोटी पुस्तक को तोड़ेंगे तो कितने परमाणु आएंगे? वहाँ भी असंख्य है। दोनों का अवयव कितने हुए? असंख्य। इसका मतलब दोनों बराबर हुआ। यह दोष आएगा यदि अवयवी को नहीं मानेंगे। यदि प्रलय तक मानोगे, कहीं रुकते नहीं, परमाणु में रुकते नहीं मानेंगे, तब ये दोष आएगा। छोटी पुस्तक को तोड़ेंगे तो भी प्रलय होगा, कहीं रुकना नहीं है। और बड़ी पुस्तक को तोड़ेंगे तो भी प्रलय होगा। इसके कितने परमाणु? यदि अवयवी को मानते हैं और परमाणु लास्ट मानते हैं, तो परमाणु निश्चित परमाणु है। छोटी पुस्तक में यदि 10,000 परमाणु है तो बड़ी पुस्तक में 10 लाख परमाणु होंगे। ये नियम बनेगा कब? जब परमाणु में रुक जाते हैं। परमाणु में नहीं रुकेंगे कि नहीं और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो, कहीं नहीं रुकना, तो इसका भी कहीं नहीं रुकेंगे, उसका भी कहीं नहीं रुकेंगे। इसका मतलब दोनों बराबर। समझ में आया? पंक्ति देखिए, अवयव विभागस्य, अवयव के विभाग का अनवस्थान, कहीं न रुकने से, जो पक्ष में ऐसे मानते हैं तो कहीं नहीं रुकेंगे, ऐसे मानने से द्रव्याणाम असंख्यत्वात्, चाहे राई हो, छोटा सा राई, सरसों, सरसों के अंदर भी असंख्य टुकड़े हैं। और सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा है, उसके भी कितने? असंख्य। इसका भी असंख्य, उसका भी असंख्य, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये दोष आएगा। इसी दोष के कारण से त्रुटित्व निवृत्ति यदि, त्रुटित्व तोड़ना कहीं ना कहीं जाकर निवृत्त हो जाता है, रुक जाता है। तोड़ना रुकना पड़ेगा, नहीं रुकेंगे तो यह राई और पहाड़ बराबर हो जाएंगे। राई और पहाड़ बराबर नहीं है यदि परमाणु को आप अंतिम अवयव मानेंगे तो। ठीक है, आगे देखिए, अथा इदानीम उपलम्बिका
सर्वम नास्ति इति मन्यमान आह। उपलम्बिका, उपलम्ब क्या होता है? खंडन करना, उल्हाना देना। उल्हाना देकर प्रयोजन ही ये होता खंडन करना। तो कोई उल्हाना देने वाला, ऐसे जो खंडन करने वाला। अब सर्वम नास्ति इति मन्यमाना, कुछ भी नहीं है ऐसे मानकर कहता है। कुछ भी नहीं का मतलब परमाणु नाम के अंतिम चीज नहीं है, परमाणु को भी तोड़ देता है। परमाणु, हम सिद्धांत मुख्य क्या है, परमाणु में जाकर रुक जाएंगे, उसको और तोड़ नहीं सकते। लेकिन वो जो उपलम्बिका है वो कहता परमाणु में भी रुक नहीं सकते, परमाणु को भी और तोड़ सकते। क्यों तोड़ सकते? कहने से तो नहीं होगा, हेतु देना पड़ेगा। क्या हेतु दे रहा? 18वां सूत्र बोलिए। आकाश व्यतिभेदात् तद अनुपपत्ति ही। पूर्व पक्षी का सूत्र है। पूर्व पक्षी कह रहा आकाश व्यतिभेद है, आकाश परमाणु के अंदर घुसता नहीं घुसता। जिसके अंदर कोई चीज घुस गया मतलब उसको तोड़ सकते। यानी परमाणु टूट नहीं सकता तो उसके अंदर कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकता। और परमाणु के अंदर आकाश है या नहीं है? यदि आकाश है तो आकाश उसको छेद कर दिया ना, छेद कर दिया मतलब उसका भाग भाग हो गया, भाग हो गया मतलब अवयव, तो निरवयव तो बना ही नहीं ना। परमाणु को तोड़ नहीं सकते, परमाणु का अवयव नहीं है, ये कथन नहीं है, क्योंकि आकाश उसके अंदर घुस गया। जिस चीज के अंदर दूसरी चीज घुस जाए तो उसके अवयव हो गए। पुस्तक को हम काट सकते, दो टुकड़े कर सकते, इसलिए मतलब उसका अवयव है। नींबू एक है, नींबू का आपने काट दिया बीच से तो दो हो गए, इसका मतलब नींबू के अवयव है। घड़ा, घड़े के अंदर एक छोटे छोटे मिट्टी के कण है, उनको आप अलग अलग कर देते हैं तो इसका मतलब उसका अवयव है। तो टूटेगा नहीं, अंतिम परमाणु ऐसे नहीं बनता है कुछ भी। उस अंतिम परमाणु में भी आकाश का प्रवेश होने से, आकाश उसके अंदर भेद करने से परमाणु टूट नहीं सकता, ये बात सिद्ध नहीं है। यदि पूर्व पक्ष भाष्य देखिए। तस्य अणोः निरवयवस्य नित्यस्य अनुपपत्ति ही। वो जो अणु है उस अणु का जो कि अवयव निरवय, जिसका कोई अवयव नहीं है, नित्य का अनुपपत्ति, नित्य हो जाएगा ना। जिसको तोड़ नहीं सकते वो नित्य है, जिसके अंदर दूसरा घुसता नहीं है, अलग अलग विभाग नहीं हो सकता, नित्य हो जाएगा। परमाणु परमात्मा को काट कर कोई दो भाग नहीं कर सकता, इसलिए परमात्मा नित्य है। जीवात्मा को भी काट कर दो टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए जीवात्मा नित्य है। जिसके अंदर दूसरा घुसकर टुकड़े टुकड़े कर दिया तो नित्य हो जाएगा। तो नित्य परमाणु नहीं है ऐसे पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा। अकस्मात क्यों नहीं है? आकाश व्यतिभेदात, आकाश का व्यतिभेद होने से, आकाश उसके अंदर भेद हो गया। उसी को आगे खोल रहे हैं। अंतर बहिर्श्च अणु आकाशेन समविष्टः व्यतिभिन्नः व्यतिभेदात् सावयवः। अंत अंदर, बाहर बाहर, अंदर और बाहर अणु, अणु जो है अंदर और बाहर आकाश के द्वारा समाविष्ट है। आकाश के अंदर भी नहीं, परमाणु के अंदर भी आकाश है और परमाणु के बाहर भी आकाश है। तो आकाश तो ओतप्रोत हो गया, जैसे रसगुल्ला के अंदर भी रस है और बाहर में चाशनी रस है, तो रसगुल्ला को तोड़ सकते हैं ना। जिसको तोड़ नहीं सकते तो उसके अंदर घुसेगा कैसे दूसरा? रस घुस रहा है, इसका मतलब उसके अवयव है। व्यतिभिन्न, आकाश घुस प्रविष्ट है, आकाश उसके अंदर घुसा हुआ है, इसलिए वो व्यतिभिन्न है। व्यतिभेदात् सावयव, जिसका व्यतिभेद होता है अर्थात जिसका विशेष रूप से अतिक्रमण करके भेद कर दिया, तोड़ दिया, तो सावयव होता है। सावयवत्वात् अनित्यापि,
यदि सावयव है तब तो अनित्य होगा। जिसका अवयव है वो अनित्य होता है, जिसका अवयव नहीं है वो नित्य है। परमात्मा का कोई अवयव नहीं है इसलिए वो नित्य है। 19वां सूत्र में पूर्व पक्षी का है। पूर्व पक्षी कह रहा है, सूत्र बोलिए, आकाश व सर्वगतत्वम व। पूर्व कह रहा अथवा ऐसे मानो कि आकाश जो है सर्वव्यापक नहीं है। यदि परमाणु के अंदर आकाश नहीं है, परमाणु को आकाश तोड़ नहीं सकता, परमाणु के अंदर आकाश घुस नहीं सकता, तो आकाश को सर्वव्यापक नहीं कहता। सर्वव्यापक का अर्थ क्या था? जो सब जगह विद्यमान है। परमाणु के अंदर यदि आकाश नहीं है तब तो आकाश सर्वव्यापक नहीं होगा। ऐसे मानो, या तो मानो परमाणु के अंदर भी आकाश है, या तो मानो आकाश सर्वव्यापक नहीं है। दोनों तरफ बांधना। अथा एतत् न इष्यते परमाणुः अन्तः नास्ति नास्ति आकाशम इति सर्वगतत्वं प्रसज्यते इति। वही बात है जो सूत्रार्थ में बताया कि यदि आपको ये पसंद नहीं आता, न इष्यते, आप ये नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते कि परमाणु के भी अंदर कोई चीज घुस जाए, ये यदि आपको इच्छित नहीं है, आपको सुहाता नहीं है, तो कम से कम ये मानो आकाश सर्वव्यापक, आकाश अन्य जगह है लेकिन परमाणु के अंदर नहीं मानना पड़ेगा। पूर्व पक्षी ने ये 9 सूत्र रखा। सिद्धांत उसका उत्तर दे रहा। 20वां सूत्र बोलिए, अंतर्बहिश्च कार्य द्रव्यस्य कारणंतर वचनात् कार्ये तद अभावः। सिद्धांत कह रहा है अंतर्बहिश्च, अंदर और बाहर, अंदर बाहर कब प्रयोग होता है? कार्य द्रव्य, जो द्रव्य उत्पन्न होता है, जो द्रव्य निर्माण हुआ, जो द्रव्य बनता है, पहले था नहीं, नया उत्पन्न हो रहा है, उसका अंदर बाहर हो सकता है। तो कारणांतर वचनात्, कारणांतर का कथन होने से, अंदर कहने से क्या होता है? बाहर कुछ ढका हुआ, तब तब कहना अंदर, घर के अंदर प्रविष्ट कर गया। तो घर का बाहर कुछ है तब अंदर। अंदर कब होता है? जब बाहर कुछ अवयव है, बाहर के अवयव के द्वारा जो भाग दिखता नहीं है उसको क्या कह देते हैं? अंदर। और जो चीज अन्य से ढका हुआ है उसको अंदर, जो चीज ढकने वाला है उसको क्या कहते हैं? बाहर। ढकने वाला को क्या कहते हैं? बाहर। और जिसको ढक देता है उसको क्या कहते हैं? अंदर। पेट के अंदर। तो अंदर होते हैं और बाहर हमको चमड़ी दिख रहा है, तो अंदर बाहर। ढकने वाला होता है बाहर, और ढक, जो ढक कर रहता है, छुप कर रहता है, उसको कहते हैं अंदर। कहते ये तो तभी होगा जब उसके अलग अलग कारण द्रव्य हो। कुछ कारण, पूरा का क्या कहते हैं हम? शरीर। तो शरीर का अंदर का भाग बाहर से ढका हुआ है, तो एक कार्य द्रव्य में लागू होगा जिसका कोई अलग कारण है। अंदर के उपादान कारण अलग, बाहर का उपादान कारण अलग, तब आप अंदर बाहर कर सकते हैं। दूध आपने उबाल दिया, ठंडा हो गया, ऊपर मलाई आ गया, तो मलाई क्या हो गया? बाहर। और अंदर का दूध मलाई के द्वारा ढका हुआ। तो जब कोई वस्तु किसी से ढक जाता है तब यह अंदर बाहर प्रयोग होता है, क्योंकि उसके अलग कारण है। कारण मतलब अवयव। मलाई एक अलग अवयव हो गया जो दूध को ढक कर रखने वाली है। इसलिए कार्य, जो कार्य नहीं है, तद अभाव, उसका अभाव है। जो कार्य द्रव्य नहीं है, उत्पन्न नहीं हुआ, उसमें अंदर बाहर चलेगा नहीं। अंदर बाहर तो केवल उसमें होता है जो उत्पन्न हुआ है। जो उत्पन्न नहीं हुआ केवल कथन मात्र होगा अंदर बाहर, नहीं तो नहीं होगा।
भाष्य देखिए, अंतरिति पिहितम कारणांतरैहि कारणम उच्यते। अंतः, अंतः शब्द का अर्थ होता है पिहितम। पिहितम का अर्थ ढका हुआ। जैसे कोई पतीला है, उसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं, ढक्कन को कहते हैं आच्छादन। आच्छादन के द्वारा जो आच्छादित हो गया वो पिहितम। कारणांतर ही अन्य कारण अवयवों से कारणम उच्यते। पिहितम कारणम के साथ जोड़िए। पिहितम कारणम, पिहितम कारणम का अर्थ ढके हुए अवयव। कारणांतर ही दूसरे कारण के द्वारा जो पिहित है तो उसको अंतः कहते हैं। पंक्ति लगे हनुमान जी, कौन सा शब्द पहला आएगा? कारणांतर ही पिहितम कारणम, ऐसे करो। दूसरे अवयवों के द्वारा ढका हुआ अवयव अंतः शब्द से जाना जाता है। वाह, ऐसे अर्थ करो। कौन सा शब्द किसके साथ जुड़ेगा तब अर्थ सारस्य बनेगा। अभ्यास होता होता फिर जरूरत नहीं पड़ती, प्रारंभ में तो जरूरत पड़ती है। कौन सा शब्द को किसके साथ जोड़ेंगे, पहला कौन सा शब्द, बाद में कौन सा शब्द, ऐसे। बहिरेति च व्यवधायकम अव्यवहितम कारणम एवं उच्यते। और बहि किसको कहते हैं, बाहर किसको कहते हैं? व्यवधायकम, जो खुद अन्य के लिए व्यवधायक बनता है। छोटे पेड़ दब जाते हैं ना, किसके द्वारा? बड़े पेड़ के द्वारा। बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ दब जाते हैं। बड़ा तो दिखता है, छोटा तो नहीं दिखेगा। बाहर का दीवार वो क्या है, ढकने वाला है, खुद वो बाधक बनता है किसको? अंदर को देखने के लिए। आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सब बाहर है अंदर है? बाहर है, इसलिए अंदर को हम देख नहीं पाते। अंदर क्या है? आत्मा है, परमात्मा है, वो भी है। आत्मा परमात्मा अंदर है और बाहर ही ढका हुआ है। आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि ये उसको ढक कर रखते। ठीक है या नहीं? चलो, ये तो मोटे रूप में कह दिया, सामान्य कथा ने। अंदर के मांस, हड्डी, रक्त आदि मलमूत्र जो है ये अंदर है और उनको देखने नहीं देता कौन? बाहर का त्वचा, ये इंद्रियां, जो बाहर की चीजें हैं। वही तो कहा था, इत्थम ओष्ठो, ऐसे ओठ है, ये ओठ के द्वारा अंदर का दिखता नहीं। अंदर कोई चीज हम पकड़ कर रखें, थोड़ी देर के बाद क्या होता है? जब निकलेंगे नहीं तो क्या होगा? उल्टी हो जाएगी। वो ऐसी स्थिति है, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो जो व्यवधायक बनता है, बाधक बनता है, ईश्वर का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? चित्त मलिन है। चित्त में मल का आवरण रखा हुआ ना, मल विक्षेप आवरण, आवरण के कारण से हम दर्शन नहीं कर पाते। जो मल है वही दिखता है, अंदर की चीज दिखते नहीं। साफ हो तो दिखेगा, साफ नहीं है तो नहीं दिखेगा। तो व्यवधायक होता है। जो व्यवधायक है वो बाहर होता है, हम व्यवहित और खुद ढका हुआ नहीं है। वो दूसरों को ढकता है, खुद ढकता नहीं है। ऐसे कारण, कारणम करता अवयव, उसको वही कहते हैं। तो नैतात कार्य द्रव्य से संभवती न अणो अकार्यत्वात्, ये कार्य द्रव्य में संभव होगा, अंदर और बाहर कार्य द्रव्य में संभव होगा। अणु में तो है नहीं। पूर्व पक्षी ने कहा था ना, या तो अणु के अंदर, परमाणु के अंदर आकाश मानो। यदि परमाणु के अंदर आकाश नहीं मानते तो फिर आकाश सर्वव्यापक नहीं रहेगा। का अंदर वाली बात यहाँ लागू ही नहीं होगी। बहुत सारे अवयव हो तो आप कह सकते हैं अंदर, तो उसमें तो एक ही है, कोई अवयव है नहीं अलग, तो उसमें अंदर लागू नहीं होगा। और कार्य ही परमाणु
परमाणु अंतर बहिर इति अस्य अभावः। जो परमाणु कार्य नहीं है उसमें अंदर बाहर इसका अभाव होता है। परमाणु क्योंकि उत्पन्न नहीं हुआ, नित्य पदार्थ मानते हैं। जो उत्पन्न होता है उसके कुछ अवयव बाहर होंगे, कुछ अवयव अंदर होंगे। ये तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसका अंदर बाहर व्यवहार ही नहीं चलेगा, बस इकाई। यत्र चास्य भावः अणु कार्यम तत्न परमाणु। यत्र चास्य भावः, यत्र जहाँ पर, जिस स्थिति में, अस्य भावः इसका भाव है, किसका, अंदर बाहर भाव जहाँ होता है उसको अणु कहेंगे, न परमाणु। वो परमाणु नहीं है। तो अणु और परमाणु दोनों अलग अलग है। अणु क्या है, उत्पन्न होता है, बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु बनते हैं, लेकिन परमाणु कभी बनता नहीं है। परमाणु तो नित्य है, ये कहना। तो परमाणु में अंदर बाहर नहीं है। जहां अंदर बाहर आ गया उसको आप अणु कह सकते हैं, परमाणु नहीं कह सकते। परम का अर्थ सबसे, अणु का अर्थ छोटा। तो उसका और कैसे बनेगा, और नहीं बनेगा। यतो ही न अल्पतरम अस्ति सब परमाणु रति। जिससे और कोई छोटा नहीं होता है उसको परमाणु कहा जाता है। कथन तो वहाँ प्रसन्न कह देते हैं। सामान्य रूप से परम अणु सबसे छोटा, अणु का एक पारिभाषिक अर्थ लेकर कह छोटा, तो छोटा सबसे छोटा को भी कह देते हैं। ऐसे वास्तव में परमाणु सबसे छोटा है। 21वां सूत्र बोलिए। शब्द संयोग विभावाच्च सर्वगतम। सिद्धांति का सूत्र है। सिद्धांत कह रहा शब्द और संयोग विभावात व्यापक होने से सर्वगतम, आकाश को तो सर्वगतम मानना ही पड़ेगा। शब्द हर जगह उत्पन्न होता है, तो शब्द किसका गुण है, इसलिए आकाश को सर्वव्यापक मानना। और संयोग विभावात, संयोग व्यापक है। संयोग गुण व्यापक होने से आकाश के साथ संयोग सबका है। कोई भी पदार्थ ऐसे नहीं है जो आकाश के साथ संयुक्त न हो। जहाँ 3 पाद खाली है, अकेले ईश्वर है, संसार नहीं है, वहाँ भी आकाश है। यदि वहाँ आकाश नहीं होगा तो ईश्वर रहेगा कहाँ। तो जो आकाश खाली स्थान है, वो आकाश है, आकाश का ईश्वर के साथ संयोग है, नित्य संबंध है। तो इसलिए आकाश सर्वव्यापक रहेगा। भाष्य देखिए। यत्र क्वचित उत्पन्ना शब्दाः विभवन्ति आकाशे तद आश्रया भवन्ति। यत्र क्वचित, जहाँ कहीं भी, उत्पन्न शब्दाः, उत्पन्न हुए शब्द, शब्द नित्य नहीं अनित्य उत्पन्न होते हैं। विभवन्ति, विभवन्ति विशेष रूप से विद्यमान रहते हैं। वो कहाँ विद्यमान रहते हैं, आकाश है। शब्द का आधार होता है आकाश। आकाश के बिना शब्द संभव ही नहीं, तो आकाश में रहते हैं। तद आश्रय, आकाश के आश्रय पर शब्द रहते हैं। मनो भी परमाणु भी तत्कार्यश्च संयोगाः विभवन्ति आकाशे। मन के साथ और परमाणुओं के साथ तत्कार्य ही च, और उसके जो कार्य, मन को भी नित्य मानते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक मन रहता है, तो आदि से अंत तक रहता है, इसलिए नित्य कहते हैं। तो मन के साथ भी आकाश का संयोग है। परमाणु भी सृष्टि के आरंभ से अंत तक रहते हैं, वो भी नित्य है। और इनसे जो उत्पन्न होते हैं कार्य द्रव्य, परमाणु तो हो गए हमेशा रहते हैं, इन परमाणु से जो बन गई चीजें, उनसे भी, उनके साथ भी संयोगाः,
आकाश से विभंती संयोग गुण रहते हैं। संयोग गुण हर पदार्थ में है। जैसे बताया था ना, 5 गुण सब में रहते हैं: संयोग, विभाग, परिमाण, संख्या, पृथक्त्व। ये 5 गुण हर एक में रहते हैं। तो संयोग हर एक में, जैसे हर एक में है, ये दूसरी बात कहते हैं आकाश के साथ सबका संयोग है। हर पदार्थ आकाश में है, आकाश से बाहर कोई चीज नहीं है, इसको यहाँ बताना चाहते हैं। चाहे परमाणु हो, चाहे मन हो, चाहे परमाणु से उत्पन्न कार्यद्रव्य हो, सबका संयोग आकाश में है। न असंयुक्तम आकाशेन किंचित मूर्त द्रव्यम उपलभ्यते। आकाश से असंयुक्त, आकाश से न जुड़ने वाला कोई भी द्रव्य, एक भी द्रव्य आपको नहीं मिलेगा जो आकाश में न जुड़ा हुआ। तस्मात् न असर्वगतम, इसलिए आकाश को असर्वगत, अव्यापक कह नहीं सकते। परमाणु कितना भी छोटा भले उसके अवयव न हो, फिर भी वो आकाश के द्वारा लपेटा हुआ, आकाश के अंदर बाहर है। अब इसके आधार पर कई लोग कहते थे नहीं नहीं, परमाणु के बाहर आकाश का संयोग है, अंदर नहीं है। ऐसा कथन नहीं है। सूत्रकार ने, भाष्यकार ने कहीं ऐसे नहीं कहा कि परमाणु के बाहर बाहर आकाश है, उसके अंदर आकाश नहीं है। सूत्रकार ने यह कहा अंदर बाहर शब्द उसके लिए प्रयोग नहीं होगा, लेकिन आकाश नहीं है ये कह नहीं सकते। अब आकाश का अर्थ होता है स्थान, जिसको हम खाली स्थान कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं स्पेस। तो प्रश्न उठता है कि जो जहां पर परमाणु है वह स्थान है या नहीं। ये एक अलग बात है कि परमाणु ने स्थान घेर रखा है, लेकिन यदि वहां पर आकाश नहीं है तो परमाणु है कहां पर? मकान के अंदर ये कमरा है, कमरे में हमने गद्दे, रजाई, तकिया, बिस्तर भर दिया, अब यहाँ पर नहीं है। लेकिन मकान नहीं है, कहेंगे क्या यहाँ तो कंबल भर गए, यहाँ गद्दे भर गए, यहाँ तकिया भर गए, आकाश नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते। आकाश है और उसके साथ साथ ये भी है। आकाश जगह ही नहीं करता, तो एक परमाणु रहेगा तो दूसरा परमाणु आकर घुस नहीं सकता, ये ठीक बात है। एक परमाणु ने जगह घेर लिया, दूसरा परमाणु आकर घेरेगा नहीं, लेकिन वहाँ आकाश भी नहीं रहेगा, ये कथन निर्मूलक है, इसमें कोई मूल नहीं है। आकाश ऐसा तत्व नहीं है जो जगह घेरता है, सब जगह आकाश है। परमाणु जहाँ है वहाँ भी आकाश है। परमाणु जितने स्थान को घेरता है, अंग्रेजी में कहता है जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है, वो जो स्पेस जितने को वो घेर कर रखा है, वो स्पेस ही आकाश है। आकाश उससे कोई अलग चीज नहीं है। आकाश के बारे में लोगों का अलग अलग मान्यता है। ये अलग बात है न्याय और वैशेषिक में जो आकाश की चर्चा है, सांख्य और योग में अलग आकाश की चर्चा है। वहां तो शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न होने वाला परमाणु आकाश है, यहाँ उस परमाणु आकाश की चर्चा नहीं है, इसलिए ये उससे अलग है। ये तो स्पेस मात्र है और ये घेर कर रहेगा। तो दोनों जगह, एक जगह परमाणु बताते हैं, एक जगह परमाणु नहीं बताते, इसलिए इसके ऊपर बहुत सारे लोग अलग अलग कल्पना करते हैं। लेकिन मुझे पढ़ने से जो समझ में आया, इसमें मुझे कोई दोष दिखाई नहीं देता। आप लोग भी और विचार कीजिए, और भी कुछ चर्चा है आकाश के बारे में, उसको हम कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति।